मिठाई बांटूंगा गली गली में। तो उसने कहा ऐसा ही करो। सर्वपल्ली राधा कृष्ण की मौजूदगी में इन महंत ब्राह्मणों ने, जो आज बुद्ध गया पर कब्जा किए हुए, इन्होंने गया में मिठाई बांटी और उस कानून को स्वीकार किया। अब घाटे का होता तो स्वीकार करते क्या? नकारते ना, विरोध करते। फायदे का इसलिए स्वीकार किया ना। क्या है उसमें लिखा? उसमें लिखा है 4 हिंदू मेंबर रहेंगे, यानी ब्राह्मण कौन रहेंगे, शब्द प्रयोग केवल हिंदू। 4 ब्राह्मण मेंबर रहेंगे, 4 बौद्ध मेंबर रहेंगे, और इस जिले का जो कलेक्टर है अपनी जिंदगी बचाने के लिए इतिहास के ही खिलाफ फैसला किया। वह बुद्धिस्ट पार्टी थी। वह 4 स्थान जो है हम अशोका के द्वारा बनाए गए स्तूप है, विशाखा का स्तूप है, जो पाली साहित्य में उसका वर्णन लिखा हुआ है। तथागत बुद्ध का अस्थि स्तूप है, वह अभी 4 स्तूप है, बुलडोजर से एक स्तूप तोड़ा है। इतने से नहीं होने वाला है। अगर ये भाषण करने के लिए मंच नहीं बना, इतने से नहीं होगा। हमें संगठन बनाकर गांव गांव में जल्दी जाना होगा। सबसे ज्यादा अगर अज्ञानता है तो नॉर्थ इंडिया में अशोका बुद्धा को लेकर यहाँ तो जाति चेतना का सबसे ज्यादा उठाया है। आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। प्रोफेसर विलास खर सर को राष्ट्रीय प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की सर आए और अपने इस आज का प्रबोधन कार्यक्रम को सर अपना रखें। इसके पहले सर द्वारा कुछ जवाबदेही की घोषणा की जाएगी। हम लोग सर को बिहार के धरती पर बहुत स्वागत करते हैं, तालियों गड़गड़ाहट से। एक घोषणा है अभी बिहार के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तरफ से 20,000 रुपया का जो फंडिंग है, मैं सर को चाहते हूँ कि यहाँ के जो अमित जी हैं, गौतम जी हैं, सर भी है, राम रतन जी है, सत्येंद्र जी है, गया की टीम ने बहुत विकट परिस्थिति मेहनत किया है, वो आकर के सर को सुपुर्द करे। 20,000 रुपया की ये जो निधि है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को आंदोलन को बढ़ाने के लिए, ये आपका बिहार की तरफ से छोटी सी आपका निधि है, सर को भेंट किया जा रहा है। आप लोग का स्वागत करें तालियों से। हेलो, पर्सनल विकास कुमार जी 2,500 का। अभी 2,500 विकास कुमार जी इंजीनियर मधुबनी से है। इनका सर को आंदोलन को बढ़ाने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन गया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी को मधुबनी से है। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बिहार के तरफ से आंदोलन को बढ़ाने के लिए। अब सर द्वारा जो नाम किया अपने से लोग जवाबदेही लेने के लिए तैयार है। सर द्वारा घोषणा किया जाएगा। साथियों, लॉकडाउन के कारण हम लोग पिछले 2 साल इस जागृति सम्मेलन को जारी नहीं कर पाए, मगर इस साल हमने इसे दोबारा जारी रखा है। मगर संगठन बनाए बगैर, वामसिप का तो संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा का तो संगठन है, मगर ये जो धार्मिक कार्य है इसका एक ट्रेनिंग होगा, इसकी एक मेथड होगी, मेथोडोलॉजी होगी। तो संगठन बनाए बगैर तो बड़ा कार्य नहीं होगा। और हमारे सामने जो बैठे हुए वो महंत ब्राह्मण है, वो अपने आप तो बुद्ध गया छोड़ेंगे नहीं। तो संगठन बनाने के लिए यहां से जागृति
हासिल करके गांव-गांव में, बिहार के हर जिलों में इसका संदेश पहुंचाने के लिए संगठन बनाने के दृष्टिकोण से ये सम्मेलन है। और मुझे खुशी हो रही है हमारे साथियों ने इसके लिए अगुवाई की है। इसमें मैं उद्घोषणा करना चाहता हूं तथा उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह यादव नाम से तो पता चलता ही है। लले सिंह यादव एक शेर था जिसने ब्राह्मणों के धर्म को लात मारकर बुद्ध धर्म मेरा धर्म है, मेरे पुरखों का धर्म है कहा। तो ये शेर है डॉक्टर मनोज कुमार सिंह यादव। इनको बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का पटना का संयोजक के तौर पर हम नियुक्त करते हैं। ये हमारा शेर। माननीय महेश प्रसाद कुशवाहा, इनको हम गया जिले का संयोजक के तौर पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के गया जिले का संयोजक के तौर पर, वो भी कुशवाहा है। तो ये मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे पास अगर कहने लगी कि मैं सर आपके साथ हूं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। भंते जी को भी खुशी होगी कि आप उनके साथ भी और कुछ लोग आ गए। साथियों, यहां इस पवित्र धरती पर, पावन धरती पर हम एक बौद्धिक चर्चा करें। हम पिछली बार कार्यक्रम किए थे ना, तो मुझे साल भर तक यहाँ का खुफिया विभाग का आदमी फोन करता था, सर आप कब आने वाले, अगला कार्यक्रम कब होगा। तो मैंने पूछा तुम कहाँ के हो, बोले मैं सिक्किम का हूं। मैंने कहा तुम्हारा धर्म कौन सा है, बोले मेरा धर्म भी बुद्धिस्ट है। तो मैंने कहा तू सरकार का काम कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, बोले वैसा आपका काम अच्छा है मगर रोजी रोटी के लिए मुझे जानकारी लेनी पड़ती है। फिर मैंने उसको पूछा, ईमानदारी से बता, हमारी जो सभा हुई महंतों के बीच में और तुम्हारे सरकार के बीच में क्या चर्चा हो रही है। बोली उधर करंट लग गए, डर गए। मैं आपको व्यवहार से बात बता रहा हूं, आरंभ किया या बहुत कार्यक्रम होते हैं, महीना महीना चैंटिंग करते हैं, यानी सूक्तों का पठन करते हैं, उनसे उनको ऐतराज नहीं है। उन्हें ऐतराज है यहां कोई जागृति का कार्य हो रहा है और ये जागृति चिंगारी के तौर पर लगाई जा रही है। ये अगर पूरे बिहार में फैल गई तो इसको विश्व में जाने के लिए देर नहीं लगेगी। डरे तो इस मौके पर आज इस साल हमने एक विषय चुना कि आज सम्राट अशोक आए थे और यहां उन्होंने शिलालेख खुदवाया या संदेश खुदवाया और कहा कि मेरे राज्याभिषेक होने के इतने साल पश्चात मैं यहां आया। कहा आया? आज जिसको आप गया कहते हो, सम्राट अशोक के समय में इसको गया भी नहीं कहते थे, इसको कहते थे मैं संबोधि आया। मैं कहा है संबोधि आया, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला और यह ज्ञान दुनिया में फैलाने के लिए मैं यहां प्रेरणा लेने के लिए आया। वो स्तंभ आज कहां है? जहां आप एंट्री करते हो उसके थोड़े आगे टर्न करते समय वो स्तंभ खड़ा है। लोगों को लगता है कोई ऐसा ही खड़ा है। साथियों, सम्राट अशोक का स्तंभ का ऊपरी शेर का हिस्सा शायद तोड़ दिया होगा 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद, मगर वो आज भी यहां खड़ा है। तो हमने ये सोचा कि सम्राट अशोक आज यहां आए थे, तो आज हम बिहार के साथियों को एक खास जानकारी बताते। तो इसलिए विषय रखा, चाणक्य पैदा ही नहीं हुआ तो उसका संबंध मौर्य घराने के साथ ब्राह्मण इतिहासकारों ने क्यों जोड़ा, एक खास चर्चा। पटना जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं,
केवल पाटलिपुत्र में ही नहीं बल्कि समूचे भारत भर में सरकारी पाठ्यक्रमों में हमें यह पढ़ाया गया और हम पढ़ते गए और हमारे ऊपर इसके संस्कार भी हो गए। क्या संस्कार हो गए कि चाणक्य नामक कोई व्यक्ति था जो मौर्य घराने का गुरु बना और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर इसकी उल्टा कह रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं पर भी चाणक्य का जिक्र नहीं किया, बल्कि चंद्रगुप्त राजा क्यों बना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया, कोई भी राजनीतिक क्रांति होने के पहले सामाजिक क्रांति पैदा होती है, उसका फल राजनीतिक क्रांति में होता है। बुद्धा ने सामाजिक आंदोलन किया, उसका रिजल्ट मौर्य राजा बना। यह बुद्ध का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाबा साहब ने उल्टा किया। हम सवाल पूछ रहे, ये क्या सच है कोई चाणक्य पैदा हुआ था तो उसका बर्थ प्लेस कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो बिहार में क्यों दंती भी फैलाई कि फलाने जिले का चाणक्य था, कौन से जिले का था? साथियों, चाणक्य नामक व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। 1905 में अर्थशास्त्र की एक पांडुलिपि मिली, हस्तलिखित कॉपी की 1905। बुद्ध की खोज 1835 पहले ही कर ली गई थी। 1860 को बुद्ध गया का ये नक्शा डिजाइन किया गया और 1890 में सर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने ये महाविहार किसका है इसका पूरा खुदाई किया और ये रिपोर्ट प्रकाशित किया। तो ये अंग्रेजी में है। 1891 में उस समय के ब्रिटिश सरकार ने प्रकाशित किया। तो हमें लगा हमें बिहार में इसको क्रांति को चलाना है, तो हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके हमारे लोगों के लिए उपलब्ध कराया कि 1891 में इसकी खुदाई हुई थी। ये हमारा है, महंत का नहीं है, चाहे वो हमारा भिक्खु हो चाहे वो हमारा प्रचारक हो, सभी के लिए हमने उपलब्ध कराया। साथियों, चाणक्य के संदर्भ में एक जानकारी मिली कि 1905 में इसकी स्क्रिप्ट मिली और ब्रिटिश काल में किसी भी ब्रिटिश शासक ने यह मान्य नहीं किया या यह नहीं लिखा कि चाणक्य मौर्य के गुरु है, नहीं लिखा। ब्रिटिश जब भारत छोड़ रहे थे तब ब्राह्मणों ने सिलेबस बनाने का स्कीम अपने हाथ लिया। खासकर कि 1937 का प्रथम चुनाव के बाद तो ब्राह्मणों ने जो सिलेबस की स्कीम बनाई उसमें प्राचीन भारत मौर्य का काल आएगा, तो उसमें एक कथा जोड़ दी गई और वो कथा क्या है जो सभी को मालूम है और बिहार के तमाम साथियों को तो मालूम ही है। क्या कथा है कि चाणक्य का अपमान हुआ। किसके द्वारा करा? नंद राजा के। फिर चाणक्य ने क्या की? अपमान का बदला लेने के लिए शपथ लिया, गांठ नहीं बांधूंगा, चोटी को बांधूंगा जब तक तुम्हारा बदला न लूं। आंखों बांध देता हूं फिर खोलूंगा नहीं। और इसके लिए फिर आगे कहानी क्या बनाई? फिर एक शूद्र व्यक्ति को, नौजवान को चुना जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके द्वारा उसकी हत्या करवाई और फिर ये कहानी समाज में रूढ़ हो गई। और उसके साथ एक फ्रेज आ गई, एक कहावत जैसी लाइन आ गई। क्या है? नंद अंतम क्षत्रिय अंतम। नंद ही क्षत्रिय था, मौर्य क्षत्रिय नहीं था। दोनित क्या अर्थ हो रहा?
केवल नंद ही क्षत्रिय था और एक क्षत्रियो को एक शूद्र के द्वारा मार दिया गया तो क्षत्रियों का खत्म। साथियों, ये जो कहानी है, ये कहानी मन घड़त कपोल कल्पित कहानी है। और इस कहानी का जन्म कब हुआ? 6वीं 7वीं शताब्दी में हुआ ये कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ? 2,2500 साल पहले। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 2,500 साल पहले। और जो कहानी लिखी गई वो नाटक के तौर पर लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई, उस व्यक्ति का नाम है विशाखा दत्त। और जिस नाटक के माध्यम से यह कहानी समाज में रूढ़ की गई, उस नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। कब लिखा गया? 6वीं शताब्दी में। जो नाटक का पात्र था उसको इतिहास का पात्र बनाया गया और ऐतिहासिक किरदार बनाकर तमाम ब्राह्मण इतिहासकारों ने यही लिख दिया, चाहे वो जायसवाल हो, केपी जायसवाल ब्राह्मण, चाहे रोमिला थापर हो। आपके पटना में जाओ, जायसवाल इंस्टीट्यूट है, वो बदमाश है। वो ये बताया जाता है कि जायसवाल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है बुद्धिज्म के लिए, ये बुद्धिज्म के लिए नहीं है, बुद्धिज्म के खात्मे के लिए। बाकी सोचो तभी। तो जितने भी इतिहासकार है, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आरएसएस के हो, जितने भी तमाम इतिहासकार हैं, उन लोगों ने यह प्रेजेंट कर दिया कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में लिखा, या कुएं खुदवाओ, या पेड़ लगाओ, या अस्पताल का निर्माण करो। और ये जो बातें लिखी है, ये कहां से आई? तो ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण इतिहासकार ने पाठ्यक्रम में लिखा। ये सारी प्रेरणा कहां से ली? चंद्रगुप्त मौर्य ने या सम्राट अशोक ने। ये प्रेरणा कहां से ली? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से ली, वो तो संस्कृत में। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ, जिस व्यक्ति का नाम है मैक्लिश, और उसने दुनिया के तमाम लोगों को चैलेंज देते हुए एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उसका हेडिंग है चाणक्य's अर्थशास्त्र इज मौर्यन डॉक्यूमेंट्स। क्या ये चाणक्य का अर्थशास्त्र है? ये क्या मौर्यकालीन है? तो उसने सिरे से खारिज कर दिया, ये मौर्यकालीन नहीं, ये फेक है। नंद का जिक्र आने से वो मौर्यकालीन नहीं हो सकता। 15.1.73 श्लोक क्रम, अध्याय 15.173 में नंद का जिक्र आता है। तो रिसर्च, दुनिया के रिसर्च स्कॉलर ने सिद्ध किया कि उसकी लिखावट और इसकी रचना से पता चलता है ये बाद में घुसेड़ दिया गया, ये काल्पनिक है, ये प्रक्षिप्त है। और उसमें भी 2 अध्याय ब्राह्मण लोगों ने इकट्ठा होकर ये लिखा गया, और उसमें 2 एडिशन है, एक अध्याय संस्करण और एक है प्रकरण संस्करण। साथियों, चाणक्य नामक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, दुनिया के लोग मान्य कर रहे हैं, मगर जहां हमारे मौर्य की नस्ल के लोग रहते हैं, बिहार जहां क्रांति की धरती है, उन लोगों को पता ही नहीं। दुनिया में विवाद चल रहा है, ब्राह्मण उसको जवाब नहीं दे रहे, और हमारे लोगों को हमारे बापदादाओं के बारे में कोई रिसर्च किया जा रहा है, कोई खोजबीन की जा रही है, और उसमें रिजल्ट दिया जा रहा है, ये सब फेकम फाक है। ये भारत का इतिहास जो है सब झूठा और मक्कारी का है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं। भारत के, चाहे वो मेडिकल फैकल्टी के हो, चाहे वो आर्ट फैकल्टी के हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फैकल्टी के हो, भारत के तमाम लोग
लोगों को भारत के काल गणना का संबंध अभी तक समझ में नहीं आता, यानी कैसा पाठ्यक्रम बनाया गया है। एक है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एक काल गणना बीसी बिफोर क्राइस्ट, और एक है एडी आफ्टर क्राइस्ट। अब दोनों का फर्क भी किसी भी फैकल्टी के लोगों को समझ में नहीं आता, यानी कितने मेरिट वाले ब्राह्मण, हमको पढ़ाया है इतिहास, मगर हमारे लोगों को काल गणना में अंतर क्या है, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या समझ में नहीं आता। अगर चंद्रगुप्त मौर्य हो या सम्राट अशोक हो, अगर उनका गुरु चाणक्य होता तो चाणक्य की भाषा और बुद्धा की भाषा या सम्राट अशोक की भाषा एक होनी चाहिए। अगर सम्राट अशोक का गुरु या चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु ब्राह्मण चाणक्य है, तो सम्राट अशोक ने अपने आप ही पाली भाषा में, जिसको उसने लिखा धम्म लिपि, ब्राह्मी लिपि नहीं लिखा, क्या लिखा, धम्म लिपि। पाली भाषा के लिए सम्राट अशोक लिखता है, ये आदेश मैंने खुदवाया, ये संदेश मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए खुदवाया। कौन सी भाषा में खुदवाया, धम्म लिपि, यानी पाली भाषा में खुदवाया। और अर्थशास्त्र कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। इतना डिफरेंस क्यों है? चाणक्य की भाषा संस्कृत है, मौर्य की भाषा पाली है। चाणक्य के ग्रंथ में बीच में एक शब्द घुसेड़ा मिलता है, और चाणक्य का सिद्धांत क्या है, बुद्ध का सिद्धांत क्या है, मौर्य का सिद्धांत क्या है। मौर्य कहता है, अभी मैं कल मुंबई से आया, वह सोपारा नामक एक एरिया है, वहां से समुद्र के किनारे से सम्राट अशोक का लड़का और लड़की श्रीलंका गए थे, उनकी याद में वहां पर एक स्तूप बनाया है जिसको सोपारा स्तूप कहते हैं। और वहां पर महान प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य ने वहां पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का चारिका करने वाला जो भिक्षा पात्र था, उसके ऊपर स्तूप बनाया। वहां हम कल बुद्ध जयंती मनाकर मैं यहां आ जाए, तो वहां पर तथागत बुद्ध ने लिखा, आदेश खुदवाया, क्या कहा, गुलामों को आजाद कराना ही धम्म है। आदेश खुदवाया मुंबई में सोपारा। अशोका की विचारधारा को अगर एक लाइन में बोला जाए तो अशोका ने बुद्ध की विचारधारा को अपनाया, जो न्याय, समता, समानता, भाईचारा की विचारधारा। चाणक्य की विचारधारा कौन सी विचारधारा है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके वर्ण व्यवस्था को लागू करो, भिन्न विचारधारा। अगर अशोका की विचारधारा पर चाणक्य का प्रभाव है, तो चाणक्य अर्थशास्त्र में कहता है कि ब्राह्मणों का एक प्रकार वर्चस्व रहना ही चाहिए, चाहे इसके लिए आपको हर तरह का षड्यंत्र क्यों ना करना पड़े। और षड्यंत्र की हद क्या है, अगर कोई राजा ब्राह्मण विरोधी है तो ब्राह्मण कन्याओं को तक इस्तेमाल करके उसके खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या करवा दो। इसी को कहते हैं अप्सरा तंत्र, यानी महिलाओं का भी इस्तेमाल करना पाप नहीं, गलत काम की। बुद्ध का विचार अशोक का विचार है, मौर्य इसका चाणक्य का विचार वर्ण व्यवस्था है, गैर बराबरी है। अगर वो चाणक्य मौर्य से संबंधित होता तो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए, कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता। एक जगह पर भी शिलालेख में, अभिलेख में, गुफाओं में, स्तंभ पर, कहीं पर भी चाणक्य का जिक्र नजर नहीं आता। इसलिए चाणक्य आर्कोलॉजिकल आधार पर 200% झूठा कैरेक्टर है। साथियों, उन लोगों ने योजना बनाकर क्या किया, जो भी महान व्यक्ति होता है, जो भी कल्चर का निर्माण करता है, महान सभ्यता का निर्माण करता है,
ब्राह्मणों का कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? मुफ्त में क्रेडिट लो, करना कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं है, बस क्रेडिट होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ जाए आसानी से, इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक चाणक्य की थ्योरी ने क्या किया? इतिहास को गंदा कर दिया। एक कैरेक्टर ने, झूठे कैरेक्टर ने, एक काल्पनिक कैरेक्टर ने क्या कर दिया? जो महान मौर्य का इतिहास है उसको दबा दिया, ढका दिया और प्रेरणा ब्राह्मणों के साथ जोड़ी। मौर्य क्यों महान हुए? क्योंकि चाणक्य महान हुए, प्रेरणा खत्म। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लो ये आम का पेड़ है, उदाहरण के लिए मान लो ये आम का पेड़ है, इसका ऊपरी हिस्सा, उसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको काट दो और यहाँ पर एक नीम का टहनी लगा दो और इसको बांध दो। इसको कहते कलम करना, इसको कहते कलम करना। नीचे खाद किसका है? जमीन में आम की जड़े से उसको मिल रहा है। मगर क्या कर दिया एक ने? ऐसा काट दिया, नीचे हिस्सा आम का है, ऊपरी हिस्सा नीम का है और इसको बांध दिया और थोड़े दिनों में बड़ा पेड़ हो गया। नीचे का हिस्सा देखने के बाद पता चलता है आम का है, फल देखते हैं आम का नहीं आता, नीम का आता है। इसको कहते हैं कलम करना। हम इसी को कहते हैं ब्राह्मणीकरण करना। ब्राह्मणीकरण करना। आदमी हमारा है, उसका डीएनए भी हमारा है, इतना यहां से हमारा है और इतना हमारा नहीं है। क्यों? इस दिमाग में ब्राह्मणों का विचार है। हमारे बहुजन समाज में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? तो ब्राह्मणों ने पाठ्यक्रमों के द्वारा हमारे बहुजन समाज का दिमाग खराब कर दिया। अगर बिहार की भाषा में बोल दिया जाए, हमारे बहुजन समाज को बुड़बक बना दिया। जिसको लड़ना चाहिए, तर्क करना चाहिए, तो वो कलम कर दिया। कलम करने के लिए इधर आधार बनाए। मौर्य महान क्यों है? क्योंकि वो चाणक्य थे। आगे जाकर क्या हुआ? ब्राह्मणों ने लिखा, या कुशवाहा जी है, हमारे कुशवाहा साथी है, आपको सत्य बताता हूं, नंद और मौर्य का झगड़ा नहीं हुआ है। और जो नंद कुल के लोग हैं, एक बड़े हिस्टोरियन है डॉक्टर नवल वियोगी, वो नंद कुल के लोग आज बिहार में जिंदा है। उनका नाम आज अलग है, वो आज नाई बिरादरी के हैं और इनको बिहार में ठाकुर कहा जाता है। वो नंद लोग, वो नंद डायनेस्टी के लोग। इतिहास में नंद और मौर्यों का झगड़ा ही नहीं हुआ है। और एक तथ्य हमने ढूंढ लिया, झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा ही नहीं हुआ। जो झगड़ा हुआ नहीं, वो झगड़ा नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया और मौर्य के द्वारा अपने ही भाई की हत्या करवाया। ये बात ब्राह्मण हमारे बहुजन समाज के दिमाग में डालना चाहता था। ये है षड्यंत्र। आगे क्या लिखा? आगे ये लिखा कि इनको मौर्य नाम क्यों मिला। यानी एक तरफ गुरु कहते हैं, एक तरफ ब्राह्मण चाणक्य को गुरु कहना, और दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं कि इनको मौर्य नाम क्यों मिला। तो ये जायज तरीके से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि एक मौर्य नामक वेश्या थी, दासी थी, उससे ये पैदा हुए। इसीलिए इनको दासी पुत्र या नाजायज पुत्र कहने के लिए मौर्य कहा जाता है। एक है ब्राह्मण को गुरु घोषित करना, और अंदरूनी छुपा हुआ षड्यंत्र क्या है? मौर्य को चरित्रहीन घोषित करना। ये अंदरूनी षड्यंत्र। इस बात को समझने के लिए मैं आपको महाराष्ट्र की तरफ लेके जाना चाहता हूं। ब्राह्मणों ने पहले ब्राह्मण को गुरु घोषित किया, दादू कोंडदेव को, और 2004 को अमेरिका से स्कॉलर को बुलाया जो खरीदा गया था, जेम्स ले, और उसके जरिए से किताब लिखी शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। उसके पेज नंबर 93 पर लिखा शिवाजी का असली बाप
शहाजी भोसले नहीं है, बल्कि उसका बायोलॉजिकल यानी जैविक बाप, असली बाप दादू कोंडदेव है। पहले बनाया गुरु, अब बाद में जब उनका स्वार्थ साध्य हो गया तो ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, गुरु को ही बाप घोषित कर दिया। सबूत मांगेंगे लोग, इसीलिए उसने खुद से लिख दिया। ये सबूत क्या मिला, तो कुछ महिलाएं नल पर पानी भरते हुए बोल रही थी। इसकी भाषा अंग्रेजी। जैसे यहां आते हो ना तो हर गांव की अलग अलग भाषा है, अरे पूरे बिहार की एक भाषा नहीं है। उसी तरह महाराष्ट्र की पूरी मराठी भाषा नहीं है, 4 तरह की भाषा है अलग अलग रीजन की। तो एकदम देहाती औरत बोलेगी, उसको समझ में आएगा? अरे बोलने का भी हद होगी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो जिन ब्राह्मणों ने चाणक्य को गुरु बनाया और मौर्य का चरित्र हनन किया, ये तेरी जब सफल हो गई तब जाकर ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भी बाप बदलने का काम किया। जब चाणक्य की थ्योरी को मान्यता बहुजन समाज के द्वारा मान्यता हासिल की, तब जाकर शिवाजी महाराज का बाप बदला गया। तो इसके ये विषय लगाना मतलब नहीं है, यहां कोई पांडित्य करना, यहां कोई भाषण करना, यह मतलब नहीं है, बल्कि बिहार में रहने वाले शाक्य कुशवाहा लोगों के अंदर चेतना पैदा करने के लिए ये चर्चा हम यहां करें। चेतना पैदा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो गुस्सा कुशवाहा और शाक्य को आना चाहिए, कुर्मी और मौर्यों को आना चाहिए। और चौक चौक में जो पाठ्यक्रम में चाणक्य को जोड़ा गया है, सारा ये पढ़ाएंगे नहीं, उसको जलाएंगे। पढ़ाने लायक नहीं, ये जलाने लायक है। जागृति का मतलब क्या है? मुझे गर्व है, मेरा बाप ये है, ये कहने में मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। दूसरे के बाप को बाप कहना गर्व की बात नहीं है। हमारा बाप मौर्य है, ये कहने में हमें गर्व है। ये ऐसा आप लोगों को होना चाहिए। फिर सवाल है, मौर्य शब्द कहां से आया? मौर्य शब्द कहां से आया? तो तथ्य में यह पाया गया कि मौर्य जो नाम मिला है, ये मूलतः शाक्य कुल के ही लोग थे। बुद्ध का कुल भी शाक्य है, और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य का कुल भी मौर्य है। मौर्य कुल ये शाक्य कुल से संबंधित है, इसके दस्तावेज मिल गए। इसका मतलब है जिस शाक्य कुल ने ब्राह्मणवाद को भारत के मिट्टी से खत्म कर दिया था, उसके प्रति ब्राह्मणों को आज भी कितनी नफरत है। ये भिक्षुगण है, आप बैठे हुए भिक्षुगण है। प्राचीन बौद्ध गुफाओं पर बहुत सारे दानकर्ताओं ने शिलालेख दिए, दान किए। तो कुछ भिक्षुओं को गांव गांव जाकर दान मिला, तो उसको तो बुद्धा ने कहा है ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है नहीं, ये भिक्षा पात्र नहीं, तेरी प्रॉपर्टी। या अपने बाप दादाओं की जमीन होगी, अब कोई बचा नहीं, तो भिक्षु ने वो इकट्ठा किया पैसा और कहीं कहीं जाकर गुफाएं बनाई। तो महाराष्ट्र के अंदर कई गुफाओं पर भिक्षुओं के द्वारा दान लिखा है, और भिक्षुओं का क्या लिखा है? शाक्य संघ के भिक्षु फलाना भिक्षु ने। यानी भिक्षुओं को भी यह गर्व लगता था, मैं शाक्य का हिस्सा हूं। शाक्य संघ, भिक्षु संघ को कहते शाक्य संघ। ये तो 6,500 जाति में बांटा गया समाज है। ये ओरिजिनल वही 16 महाजनपद के लोग हैं हम लोग। और ये जो वैशाली है, जिसको आज हाजीपुर कहते हैं, ये वैशाली है। तो बाबा बुद्धा ने कहा मैंने भिक्षु संघ बनाया, तो इसकी प्रेरणा मुझे वैशाली के वज्जी लोगों से मिली। वो कैसे गणतंत्र चलाते हैं, वो आदर्श गणतंत्र चलाते हैं, इससे प्रेरणा लेकर मैंने भिक्षु संघ बनाया। बुद्धा ने क्रेडिट किसको दिया? वैशाली के वज्जी संघ को, गण संघ को। और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो पहले ही पन्ने पर लिखा कि हम भारत के लोग, गण संघ के लोग, संघ राज्य पद्धति हमारी, रिपब्लिक।
ब्राह्मण कहते हैं कि इधर से चुराया, इधर से चुराया, इधर से लाया। बाबा साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी हमारे लोग पढ़ते नहीं, वो भी डिबेट में अवेलेबल है। बाबा साहब ने सारे ब्राह्मणों से घिरे होने के बावजूद डरे नहीं, बोला अरे हमने इधर उधर से चुराया नहीं, दुनिया वालों ने जहां जहां संविधान बनाया, लोकतंत्र को स्थापित किया, हमसे चुराया, हमको वोट ऑफ थैंक्स भी नहीं किया। अरे हम इधर उधर से चोरी करने वाले लोग नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं का लोकतंत्र है। ये मैंने वज्जी के लोगों से लिया, बाबा साहब ने लिखा मैंने मगध से लिया। इसीलिए कहा गणसंघ को अंग्रेजी ने कहा रिपब्लिक। किसने बनाया? आपके बाप दादाओं के पुरखों ने बना। आपका खून मौर्यों का खून है। ये मौर्य यानी कुशवाहा लोगों की बदनामी नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की बदनामी। तो चाणक्य नामक व्यक्ति पैदा होता, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये चाणक्य इतना महान है, इतना महान है तुम बताते हो। वो एक राजनीति करने वाला होता है, कभी नीतीश के साथ रहता है, कभी राहुल के साथ रहता है, उसको भी चाणक्य कहते हैं। एक मायावती के पीछे रहने वाला आदमी है, उसको भी कहते हैं मिश्रा जी को तुम भी चाणक्य हो। 2015 में एक मिनिस्ट्री बनी, नरेंद्र मोदी के वो मंत्री ने कहा भारत का नवनिर्माण चाणक्य की नीति से होगा। अगर किसी को आईएएस बनना है तो दिल्ली में कोचिंग करने के लिए जाना पड़ता है, तो आईएएस का कोचिंग देने वाले इंस्टीट्यूट का नाम भी चाणक्य है। चाणक्य इतना बड़ा प्रोपगंडा किया करते हैं। मेरा ब्राह्मणों को सवाल है, चाणक्य या कौटिल्य इतना महान है तो तुम अपने बेटों का नाम, पोतों का नाम चाणक्य या कौटिल्य क्यों नहीं रखते? कभी सुना चाणक्य त्रिपाठी, कौटिल्य पांडे नाम सुना? अगर इतने महान है वो तुम्हारे चाणक्य कौटिल्य, तो अपने बच्चों के तो नाम रखते हैं। ब्राह्मण को मालूम है ये नाम भी फेक है। 3 नाम है, एक है चाणक्य, दूसरा नाम है कौटिल्य, तीसरा नाम है विष्णुगुप्त, तीनों भी फेक। चाणक्य कहां से आया? भाषा शास्त्र, हर शब्द के पीछे गाली भी हो तो भी उसका मूल शब्द ढूंढा जा सकता है, उसको कहते हैं भाषा शास्त्र। जैसे बिहार में गाली बुड़बक, डांटने वाला शब्द। जैसे बुद्धू, एक प्रचलन में आ गया गाली बुद्धू है, इसको समझ में नहीं आता, आम भाषा में देश भर में लागू कर दिया। मगर ये बना कहां से? ब्राह्मण बुद्ध से घृणा करना चाहते थे तो बुद्ध के नाम से गाली पैदा कर दी, बुद्धू। हमारे उधर महाराष्ट्र में कोई बूढ़ा आदमी होता है तो मान लो बीवी में, मियाँ बीवी में झगड़ा, या बच्चों बेटा पिता में झगड़ा, या कोई कह रहा है, वो कहते थेरड़ा हो गया। थेरड़ा यानी वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा के लिए शब्द थेरड़ा है महाराष्ट्र में, बूढ़ी के लिए थेरड़ी है। बूढ़ी, थेरड़ी शब्द थेर से आया, थेर आदर नहीं भिक्खू के लिए, गाली बन गए। साथियों, चाणक्य शब्द का भी ओरिजिनल शब्द है, चाणक्य शब्द चनाक्ष शब्द से बना। चनाक्ष, चलाक, एक है चनाक्ष, दूसरा शब्द है चलाक, और फिर तीसरा शब्द बना चाणक्य। चाणक्य यानी चलाक, कौटिल्य यानी कुटिल, षड्यंत्रकारी, मक्कार, गद्दार। तो ऐसा नाम तो ब्राह्मण अपने बेटी को नहीं रखेंगे, बोलने के लिए बोलेंगे। चाणक्य गौरव सूचक शब्द नहीं है, कौटिल्य गाली सूचक शब्द है, ब्राह्मण जानता है फिर भी नहीं रखता। मगर विशाखा दत्त के नाटक के द्वारा उन्होंने मुद्रा राक्षस, जो 6वीं शताब्दी में लिखा नाटक को इतिहास कहा गया, और इतिहास बनाकर हमारे दिमाग पर थोपा गया। अंदरूनी षड्यंत्र है मौर्य का चरित्र हनन करना। एक तो मौर्य को शूद्र कहना, और मौर्य को दासी पुत्र कहकर उसका चरित्र हनन करना। इसका मतलब है इतिहास में प्रेरणा होती है, इतिहास कहने के लिए नहीं होता ये मेरा बुद्ध है, ये मेरा अशोक है, ये कहने के लिए नहीं है, प्रेरणा है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है। इसलिए महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज को अपना भविष्य उज्जवल बनाना है उसे क्या करना होगा? इतिहास से प्रेरणा लेनी होगी, और जो कौम इतिहास से प्रेरणा नहीं लेगा उसका सत्यानाश होगा।
तो हमने इधर उधर नहीं, हम गुजरात गए और गुजरात में गिरनार अभिलेख है जूनागढ़, तो वहां हमने चुनौती देकर कहा, और आज ये संबोधि स्थान है, पुत्र गया है, तो आज यहां पर भी हम चुनौती देते हैं। यहां से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ऑल इंडिया में जा रहा है, तो बिहार के ब्राह्मणों को भी हम चुनौती देते हैं। यह हमारा दावा है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो ब्राह्मण है, ये काल्पनिक पात्र है, फेक पात्र है, झूठे पात्र है। ये हमारा इतिहास का तथ्य है, इसको खारिज करो। जो ब्राह्मण इसको खारिज करके दिखाएगा उसको हम 50 लाख का बख्शीश देंगे। हमने उधर जारी किया था 10 लाख का बख्शीश देंगे उधर गुजरात में। और कुछ दिन बाद हम पटना में बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर को बुलाएंगे, फिर हम लोगों को नहीं बुलाएंगे, फिर प्रोफेसर को बुलाएंगे, चिंतकों को बुलाएंगे, लगा तो कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाएंगे, और वहां डिक्लेयर करेंगे कोई भी ब्राह्मण हमें सिद्ध करे, हमारा सिद्धांत है, अब हम क्रिया करेंगे, तुमको प्रतिक्रिया करना है। इतने दिन तक हम प्रतिक्रियावादी आंदोलन करते थे, अब हम इतिहास को सही करके दिखाएंगे। केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये है सच। चाणक्य पैदा ही नहीं हुआ, पाटलिपुत्र भी घोषित करेंगे। इसलिए साथियों, ये प्रेरणा का संबंध है, इतिहास से जुड़ा हुआ मामला है, और इसको जानना समझना जरूरी है। दूसरा विषय है, मुझे अपेक्षा थी कि कुछ साथी लोग इस विषय पर बोलेंगे, मगर विषय पर नहीं बोला है। दूसरा विषय है, सन 1895 के फैसले ने बुद्ध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा खारिज हुआ, और 1949 को नाजायज तरीके से ब्राह्मणों ने कब्जा करवाया, उसे कैसे हटाया जाए, अथवा भारतीय पुरातत्व विभाग संस्था को देश में समाप्त हुई है एक विचार मंथन। साथियों, एक महान व्यक्ति श्रीलंका से आया, जिस महान व्यक्ति का नाम है अनागारिक धर्मपाल। अनागारिक धर्मपाल यहाँ है, उन्होंने इन जगह को देखा, खंडर हो चुके थे, यहाँ कोई व्यक्ति उसको संभालने वाला नहीं था, तो उसने इस जगह को ढूंढ लिया, फिर श्रीलंका गए, वहां उसने एक संस्था को जन्म दिया, फिर उस संस्था के जरिए से जापान गए, सम्मेलन का आयोजन किया, जगह जगह बौद्ध राष्ट्र घूमे, और एक मैगजीन के द्वारा दुनिया के लोगों को बताने लगे, जैसे मुसलमानों के लिए उनका धर्मस्थल पवित्र है, दुनिया के लोग वहां जाते हैं, जैसा क्रिश्चियनों के लिए जेरूसलम पवित्र है, दुनिया के लोग वहां जाते हैं, मगर जहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था, उस ज्ञान स्थली पर बौद्ध धर्म के लोगों का कब्जा नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के दुश्मनों का कब्जा है। बताने फिर जापान गए, जापान के लोगों ने कहा कि अंग्रेजों का राज भारत में भी है और बौद्ध राष्ट्रों में भी उनका राज फैल चुका है, तो तुम क्या करो, तुम ये मूर्ति को वहां स्थापित करो। अगर वहां महंतों ने विरोध किया या अंग्रेजों ने विरोध किया, तो हम सारे राष्ट्र अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे। घटित ऐसा ही हुआ। अनागरिक धर्मपाल को जापान में जो बुद्ध की मूर्ति मिली, वो यहाँ महाबोधि महाविहार लेकर आए, वहां उसने स्थापित करने का प्रयास किया, त्रिशरण पंचशील करने लगे, पुष्प अर्पित करने लगे। उसी समय यह बात महंतों को पता चली, उसने गुंडे को लेकर आए और अनागरिक धर्मपाल की पिटाई करना शुरू किया, और ये बात यहाँ के अंग्रेज पुलिस को पता चल गई। वो दौड़े दौड़े आया और इस झगड़े को मिटाया, और अनागरिक धर्मपाल का सर से खून निकल रहा था। उनकी हालत देखकर वो रो नहीं रहे थे, वो ऐसे ही खड़े थे, वो चिंतन कर रहे थे कि जिस स्थान पर हमारे बुद्धों को ज्ञान मिला, आज हमारे दुश्मनों के नियंत्रण में, और इसको बचाते बचाते मेरी जान भी चली जाए तो मैं धन्य मानूंगा, इस भावना से फिर एफआईआर हुआ, और 3-4 साल केस चली, और सन 1895 को
इस ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला आया और वो ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला हमने लंदन से जाकर हासिल किया। फिर हमको लगा ये केवल चंद अंग्रेजी जानने वाले लोगों को नहीं फायदे की बात है, तो ये तमाम भारत के लोगों को मालूम होना चाहिए ये फैसला कैसे चला, कौन सा आर्गुमेंट हुआ, किस बात के आधार पर एक फैसला किनके समर्थन में आया। ये महाबोधि महाविहार का फैसला, इतना बड़ा फैसला, हमने इसका अभी मराठी में अनुवाद किया है और अगले साल तक अक्टूबर या जनवरी तक हम इसका हिंदी और भारत के तमाम भाषाओं में अनुवाद करके हमारे भाइयों को हम सुपुर्द करना चाहते कि इसके अंदर क्या है। भारत के अंदर ये फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। जुडिशरी सिस्टम तो अंग्रेजों ने लाई और ब्रिटिश लोगों का ये मानना था ब्राह्मणों में जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। ब्रिटिशों ने न्याय प्रणाली भारत में लाई, तथ्य ढूंढे, महंतों को बुलाया और इस जजमेंट में जो कहा गया वो क्या कहा गया। नंबर 1 जजमेंट अनागरिक धर्मपाल जीत गए, महंत हार गए। ये स्थान बौद्धों का डिक्लेयर हो गया 1895 में। और इस जजमेंट का सार नंबर 1 क्या है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों का है, महंतों का यहां कुछ काम नहीं है। ये जब महाबोधि महाविहार की जांच चल रही थी तब ये भी बातें सामने आ गई कि सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित जो अलग अलग स्तूप है, विहार है, इनको मंदिरों में तब्दील किया गया। तो पूछा गया धर्मपाल को, आपको कौन कौन से लगते हैं जो मंदिरों में तब्दील हो गए। तो उन्होंने कहा उड़ीसा राज्य में एक मंदिर है जगन्नाथपुरी, ये भी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक महाविहार है, इस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। तो बंगाल का एक स्कॉलर राजेंद्र लाल मित्रा को उसकी इंक्वायरी करने के लिए भेजा और कोर्ट में उसने रिपोर्ट बनाकर कहा सही है अनागरिक धर्मपाल की बात 200% सही है। वहां त्रिरत्न की पूजा होती थी, बुद्ध धम्म संघ, और वहां पर 7वीं शताब्दी में हिरण्यसेन आया था तो उसने बुद्ध के दांत की अस्थियां देखी थी, इसलिए उस स्थान को बहुत पूजनीय माना जाता था। 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद उसको कब्जा कर लिया गया, पूजा 3 की ही करने लगे क्योंकि एकदम बदलेंगे तो विद्रोह होगा। पहले भी 3 की पूजा होती थी, बुद्ध धम्म संघ यानी त्रिरत्न की पूजा। आज वो किस जगह पर आ गई, बुद्ध की जगह कृष्ण ने ले ली, संघ की जगह बलराम ने ले ली और धम्म की जगह सुभद्रा ने ले ली। यानी आज भी 3 की पूजा होती, ज्यादा 4 की नहीं होती। पुरातत्विक सिद्ध है इसको। और दूसरा फैसला है इसके अंदर संदेश देने के लिए कह रहा हो कि मूल बौद्ध धर्मीय लोगों को ब्राह्मणी धर्म के अधीन गुलाम बनाने के लिए बुद्ध गया पर और बौद्धों के अन्य 4 पवित्र स्थलों पर ब्राह्मणों ने हिंसा के द्वारा कब्जा करवाया। ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है और यह ऐतिहासिक फैसला 1895 में आता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में होता है और बौद्ध धर्म की दीक्षा 1956 में लेते हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले, देश भर के अछूत अपनाने वाले, देश भर के आदिवासी अपनाने वाले और देश भर के ओबीसी उनके साथ दोस्ती करके वो अपना मूल धर्म की तरफ आ रहे। ये ध्यान में रखकर कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 स्थानों पर कब्जा किया। वो स्थान है 1949 पहला कब्जा करवाया गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, जिसकी खुदाई अभी 2017 में नरेंद्र मोदी को लगा इसके नीचे भी कोई शिवलिंग वगैरह निकलेगा। जब अंदर जाकर जीपीएस सर्वे करवाया तो अंदर निकला 3 मंजिला बुद्ध विहार जो मौर्य द्वारा स्थापित है। नीचे है बुद्ध विहार, ऊपर है सोमनाथ मंदिर। अभी चर्चा क्या कर रहे हैं यूपी में, मीडिया वाले क्या भोग रहे कुत्ते की तरह। मीडिया वाले को तो जानकारी देने का
काम करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, निष्पक्षता से जानकारी लोगों को देना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। ज्ञान व्यापी मस्जिद, मथुरा की मस्जिद, मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है, मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है। एक ऐतिहासिक बुद्ध को, एक ऐतिहासिक सम्राट अशोक को नकारने के लिए विदेशी ब्राह्मण लोग काल्पनिक देवी देवताओं को पुरातात्विक प्रणाली के द्वारा, न्याय व्यवस्था के द्वारा जजेस को खरीद कर ऐतिहासिक घोषित करना चाहते हैं। मामला ये अयोध्या का मामला का क्या फैसला है? ये मुसलमान की है, हिंदू की, ये नहीं है। फैसला क्या है? अयोध्या का 1250 पन्ने का जो फैसला, ये मुसलमान की है या हिंदुओं की है, ब्राह्मणों की है? नहीं है। जज कह रहा है, गोगई जज ब्राह्मण क्या कह रहा है? राम यही पैदा हुए, ये हमारे आस्था का मामला है। पूरा सबूत का है, सबूत का है। राम पैदा होने का सबूत दे दो, तुम जज हो ना। नरेंद्र मोदी की तरह तुम गवाह तो नहीं हो जो अपना सर्टिफिकेट लोग कितना वो पूछ रहे, तुम्हारा सर्टिफिकेट है क्या ओरिजिनल, पूछ रहे, दे रहे क्या? तुम तो जज हो, जज को आधार बनाकर फैसला देना चाहिए, सबूत के आधार पर देना चाहिए। क्या कह रहा है? आस्था के आधार पर। एक लेडी के साथ लफड़ा किया कोर्ट में, लेडी ने आरोप लगाया मेरे साथ इसने बदतमीजी की, इंक्वायरी शुरू हुई, दूसरा जज आरएसएस का था बोबड़े, उसके द्वारा इंक्वायरी करवाई, मीटिंग की कमरे के अंदर, तुम हमें जैसा चाहिए वैसा जजमेंट अगर दोगे तो तुम्हें क्लीन चिट दी जाएगी, और क्लीन चिट ही नहीं राज्यसभा में भेजा जाएगा। ऐसा ही हुआ, वो महाशय राज्यसभा में गए अपनी जिंदगी बचाने के लिए, इतिहास के ही खिलाफ फैसला दिया। वह बुद्धिस्ट पार्टी थी, वह 4 स्थान जो है अशोका के द्वारा बनाए गए स्तूप है, विशाखा का स्तूप है, ये पाली साहित्य में उसका वर्णन लिखा हुआ है। तथागत बुद्ध का अस्थि स्तूप है, वह अभी 4 स्तूप है, बुलडोजर से एक स्तूप तोड़ा गया। इतने से नहीं होने वाला है। अगर ये भाषण करने के लिए मंच नहीं बना, इतने से नहीं होगा। हमें संगठन बनाकर गांव गांव में जल्दी जाना होगा। सबसे ज्यादा अगर अज्ञानता है तो नॉर्थ इंडिया में है, अशोक और बुद्धा को लेकर। यहां तो जाति चेतना का सबसे ज्यादा बुखार है। चमार को लगता मैं बड़ा हूं, पासवानों को लगता मैं बड़ा हूं, उर्मी आहिरों को लगता मैं बड़ा हूं। वही तो बता रहे थे हमारे भोग जी, उंगलियों के आधार पर सारे पासवान बौद्ध है, सारे चमार बौद्ध है, सारे भंगी बौद्ध है। देश भर के 1702 जातियों के लोग बुद्धिस्ट है। और किसके द्वारा ये सिद्ध हुए? महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी, अभी तक कोई ब्राह्मण उस किताब को चुनौती नहीं दे पाया। उस किताब का नाम है हु वे अनटचेबल। अछूत पहले कौन थे और उनको अछूत क्यों बनाया? बाबा साहब कहते ये पहले नाथ थे और फिर बौद्ध बने और बौद्धों से अछूत बनाए। अछूतों का बर्थडे है 8वीं शताब्दी यानी उनका बर्थडे भी ढूंढा गया। बाबा साहब ने अछूतों का जन्म तारीख भी ढूंढी 8वीं शताब्दी। किसने पैदा किया? केरल का ब्राह्मण नंबूद्रीपाद शंकराचार्य ब्राह्मण, जिसने यहां पर हमला किया था बाद में। कुछ जमीन उसने हाथ में कब्जा की, उसके नाम पर है, एंट्री करते ही सामने। साथियों, हमको यह जानना होगा, यह बौद्ध धर्म किसी जाति विशेष का नहीं है, तमाम बहुजन समाज का है, सभी जाति धर्म के लोगों का है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, भारत के ये पहले बुद्धिस्ट थे, बाद में ये अलग अलग धर्म में गए। तो ये जो महाबोधि विहार है, इसके ऊपर कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में एक राज्य, ये जो आपकी राजधानी थी असेंबली, यानी संविधान लागू होने के पहले
इन्होंने कानून बनाया, और कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी है? चुपचाप गुपचुप। यहाँ का भूमिहार था पहला श्री कृष्ण सिंह, पहला भूमिहार। यानी बिहार में भी ब्राह्मण को पहला मुख्यमंत्री ने बनाया, एक भूमिहार को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके जरिए से काला कानून बनाया। ये ब्राह्मण कितने षड्यंत्रकारी। अयोध्या पर, साकेत पर ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर कब्जा नहीं किया, वो योगी आदित्यनाथ जो क्षत्रिय है उसको आगे करके कब्जा कर रहा है। कितने डरपोक और कितने भगोड़े और कितने निर्दयी लोग हैं। लड़ाई भी लड़ते हो और चुपे रहते हो। आगे आओ। यहां गया में अधिवेशन हुआ 1929 में, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। अनागरिक धर्म पर लड़ाई लड़ रहे थे। कुछ बौद्ध भिक्षु यहाँ गए क्योंकि यहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं था, रूम नहीं था, टॉयलेट लैट्रिन की सुविधा नहीं थी, आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी। तो बाहर से आने वाले भिक्षुओं ने सोचा देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है, चलो गांधी जी को मिलते हैं, वो राष्ट्रीय नेता है। भिक्षु का एक शिष्टमंडल मिलने गया, एक मेमोरेंडम दिया। गांधी जी मुस्कुरा कर बोले हम कुछ नहीं कर सकते, जब अंग्रेजों को हम भगा देंगे और तुम हम बौद्ध राष्ट्र के लोग हमको अंग्रेजों को भगाने में मदद करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे मैं बुद्ध गया बौद्धों के नाम पर लिखवा दूंगा, लिख लो। फिर बौद्ध भिक्षुओं को डाउट होने लगा ये करने वाला है नहीं करने वाला। तो उसने कहा कुछ लिखित दे दो कांग्रेस की तरफ से, हम चाइना, श्रीलंका, जापान भेजेंगे, देंगे तो देंगे। तो गांधी जी भी चला था, बनिया गांधी। यहाँ का जो कायस्थ था राजेंद्र प्रसाद की एक सदस्यीय समिति गठित की, और उसने जो फार्मूला बनाया, कहा कि दे सकते हैं मगर अंग्रेज चले जाने चाहिए। ये मेरा गांधी जी की ही राय है, ये आप फॉरेन को भेज दो। उसके आधार पर सुभाष बाबू को बाद में आजाद हिंद फौज बनाने का अवसर मिला। बौद्ध राष्ट्रों की मदद की अंग्रेजों के खिलाफ फौज बनाने के लिए। तो उनके मन में पुराना दर्द था कि अगर अंग्रेज चले गए तो शायद हमारी बुद्ध गया हमारे पास आएगी। जैसे भारत आजाद हो गया, गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया। गांधी जी तो 48 में चले गए थे हैरान करके, फिर बचे रहे नेहरू जी बड़े चालाक थे, वचन दिया था गांधी जी ने, गांधी जी हैरान हो गए। अब जिंदा बचे थे राजेंद्र बाबू को गया इधर नहीं भेजा, वो बोलता बिहार के थे, उनको इधर नहीं भेजा। किसको भेजा? ब्राह्मण उपराष्ट्रपति जिसको बनाया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेजा। वो इस महंतों को, बदमाश महंतों को निजी तौर पर मिला और उनको कहा अब हम लोग आजाद हो गए हैं, अब धर्मपाल तो चला गया मगर अंबेडकर अभी जिंदा है और वो भारत में बुद्ध धर्म लाना चाहता है, और इसकी लहर अगर मगध में, यूपी, बिहार में आ गई तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्यों ना ऐसा किया जाए, जो तुम्हारा अनैतिक, इलीगल जो कब्जा है, नाजायज कब्जा है, अगर हम लोगों ने कानून बनाकर तुम्हारा जायज कब्जा दिया तो तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं नाचूंगा, झूमूंगा, मिठाई बांटूंगा गली गली में। तो उसने कहा ऐसा ही करो। सर्वपल्ली राधा कृष्ण की मौजूदगी में इन महंत ब्राह्मणों ने, जो आज बुद्ध गया पर कब्जा किए हुए, इन्होंने गया में मिठाई बांटी और उस कानून को स्वीकार किया। अब घाटे का होता तो स्वीकार करते क्या? नकारते ना, विरोध करते। फायदे का इसलिए स्वीकार किया ना। क्या है उसमें लिखा? उसमें लिखा है 4 हिंदू मेंबर रहेंगे, यानी ब्राह्मण महंत रहेंगे, शब्द प्रयोग केवल हिंदू। 4 ब्राह्मण मेंबर रहेंगे, 4 बौद्ध मेंबर रहेंगे, और इस जिले का जो कलेक्टर रहेगा वो हिंदू रहेगा, यानी ब्राह्मण रहेगा या उच्च जाति का रहेगा, वो कलेक्टर। और ये 5 ब्राह्मण हो जाएंगे, 4 बौद्ध हो जाएंगे। बौद्ध महाराष्ट्र का नहीं लिया जाएगा, विद्रोही है ना, नागपुर का नहीं लिया जाएगा। किधर का लिया जाएगा? सिक्किम का लिया जाएगा, पौंडीचेरी का लिया जाएगा, इधर ये जो आसाम वो साइड का वो लिया जाएगा, जो उनके अधीन रहेगा, और हार में हाँ मिलाएगा। तो ऐसे लोगों को लिया जाएगा। जब विवाद हो जाएगा, बहुमत का आंकड़ा आ जाएगा, तो 4 अलग हो जाएंगे और 5 का बहुमत हो जाएगा। 5 के बहुमत के सामने बौद्ध मेंबर कुछ भी नहीं करेंगे। यानी जो कानूनन, गैर कानूनन उनके
कार्यक्रम जल्दी खत्म करके मैं आपको करबद्ध विनती करता हूं, बुद्ध गया भी जाओ। और मैं आपको विनती करता हूं, आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद महंत की कोठी मिलेगी, वहां भी जाओ। उसके बाद की नहीं है, मेरे पास सबूत मिले हैं कि जब जब मौर्य राजा अपना सब परिवार बुद्ध गया में 15 दिन 8 दिन महीना भर आते थे, उनकी वहां हवेली थी, उसको तोड़कर महंत ने अपनी हवेली बनाई। ये सारी आर्कोलॉजिकल एविडेंस अब हमारे पास है, हम जान चुके हैं। उस कोठी के अंदर सबसे ज्यादा बुद्ध की खड़ी बैठी हुई मुद्राएं, प्रतिमाएं हैं, उनकी मूर्तियां हैं और अत्यंत प्राचीन मूर्तियां हैं। अब मुझे बताओ, अंग्रेज चले गए, देश में कानून का राज आ गया, संविधान का राज आ गया, बुद्ध की चीजें किसके पास होनी चाहिए? मन के पास? या यहां जो म्यूजियम बना है उसके अंदर होना चाहिए? या वो गद्दार नालायक आतंकवादी उनके पास होना चाहिए? आज बुद्ध की मूर्तियां उनके पास है। और कैसे रखा है? कपड़े लपेट कर, ताकि लोगों को दिखाई न दे। अशोक के अभिलेख, जो बुद्ध राजाओं के अभिलेख के लिए मसाले को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी मंदिरों में कपड़ा लपेट और कपड़ा लपेट कर वहां रखा गया। भंते जी को मालूम है, मगर हमें भी दर्द होता है। भंते जी, आप हमारे धर्म गुरु है, कुछ मत करो, कम से कम इतना तो करो। अरे वो तुम्हारा बुद्ध मन के कब्जे में है, अरे जाओ, ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ये आपका मंच है, इसमें तो जुड़ो तो सही, कम से कम इतनी जानकारी तो जाएगी। जाओ, आप देखने जाओ। ये गुस्सा आ रहा है, इसीलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें खुशी नहीं हो रही है। आज तथागत भगवान बुद्ध की जयंती है, हमें खुशी नहीं हो रही है। हम अपने आप को नालायक घोषित कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। हमारे पुरखों की विरासत को खत्म कर दिया जा रहा है। और भारतीय पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? उसको पोजेशन में लेकर, उसको म्यूजियम में रखने की बजाय उसकी निजी प्रॉपर्टी मानकर वहां रखने दे रहा है। अरे दुख की बात है। वही बात जो आंदोलन चलाया गया था, वो महाराष्ट्र के लोगों ने चलाया था। आते थे उत्साह से, एक दिन चले जाते थे। आंदोलन का क्या हुआ? आंदोलन उड़ गया, आंदोलन अधूरा चला गया। और कुछ भिक्षुओं ने समझौता करके समिति में घुसे, बाद में निकल गए, आंदोलन की हवा निकल दी गई। जो बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन था, वो हवा निकल दी गई, वो आंदोलन अधूरा है। आज भी आप इस बुद्ध गया में जाओ, जैसे ही प्रवेश करोगे अंदर लेफ्ट हैंड में वहां शिवलिंग बिठाया गया। ये स्थान किसका है? सम्राट अशोक का। ये कौन कह रहा है? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है। कैसे कह रहा है? साइंटिफिक कह रहा है। क्या आधार है? पुरातात्विक आधार। सम्राट अशोक ने इस महाविहार को बनाया, तो इसका मालिक कौन है? आप लोग हैं, आप लोग हैं। मगर आज क्या है? इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको मालूम है ये कल चिंगारी बनने वाली है, और हम किसी के बाप को डरने वाले नहीं है। अब जो आंदोलन है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, अब ये परिषद, हम ये सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ये आंदोलन बिहार से शुरू कर रहे हैं। अब मैं खुद बिहार को ज्यादा समय दूंगा, हर जिले में दूंगा, हर जिले में धर्म प्रचारक खड़े करेंगे, हर जातियों के अंदर खड़े करेंगे। यादव भी आ रहे, कुशवाहा भी आ रहे, फिर पासवान और राम लगाने वाले कितने आएंगे? क्यों नहीं है? तो हमारा धर्म है। बाबा साहब का रिजर्वेशन चलता है, मगर बाबा साहब का धम्म नहीं चलता। अरे वाह रे वाह, नौटंकीबाज लोग। बाबा साहब की सारी चीजें चलती है, मगर बाबा साहब का जो मुक्ति का मार्ग है वो नहीं चलेगा आपको। हाँ, तो वहां पर शिवलिंग है और बोर्ड लिखा है शिवलिंग, आगे बोर्ड लिखा है। जैसे आप मुख्य महाविहार के गेट में जाने के पहले छोटा सा एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, नीचे क्या लिखा? पांडव। कहां से है? कहां से है शिवलिंग? अब इसको क्या घोषित किया गया? दुनिया की धरोहर। इसको क्या घोषित किया गया? दुनिया की धरोहर। किस पर? कागज पर। वो जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो एक्ट है वो डेंजर है। इन ब्राह्मणों को जेल हो सकती है। हमने उसको वर्ल्ड हेरिटेज किया, तुम
तुमने उसके अंदर और प्राकृतिक तत्व घुसेड़ दिया। आने वाले समय में हम छुपके छुपके नहीं, ओपनली लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में 5 से 10 लाख लोगों का केवल हुजूम लाना है। बुद्ध गया हमारे बाप की गई, मगर ऐसे नहीं लाएंगे, उसको दिल दिमाग से तैयार करके लाएंगे। फिर ऐसे भागने वाले भिक्खु की हमें जरूरत नहीं है। भिक्खुओं को भी कहा जाएगा लड़ाई के मैदान में आओ, अनुशासन आपके ऊपर भी लागू है, हमारे ऊपर भी लागू। मैं बुद्ध की विचारधारा को समझने के लिए मैं दीक्षा भूमि गया। वहां कुछ महिला भिक्खु नहीं बैठी थी, कुछ भिक्खु बैठे थे। तो एक महिला को भिक्खु नहीं को कहा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तो उसने ढेर सारी प्रॉब्लम बताई। भिक्खु ने मुझे ढेर सारी प्रॉब्लम बताई 3 साल पहले। फिर मैंने उसको पूछा कि मान लो आपको कोई टीचिंग होता है क्या, तो उसने कहा मुझे कोई टीचिंग नहीं होता है। देखो कितनी दुखदायी बात है। फादर बनने के लिए 10 साल का ट्रेनिंग है, मौलाना बनने के लिए 9 साल का ट्रेनिंग है। हमारे भिक्खु अगर बनना है तो उसको किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं, उसका भी कोई इंस्टीट्यूशन होना कि नहीं चाहिए कि नहीं। हम उनका धन्यवाद करते हैं जो अपना जिंदगी सैक्रिफाइस कर रहे धर्म के लिए। हम इनके आभारी है, हम इन लोगों के ऋणी है जो अपना घर परिवार छोड़ देते और कोई उनको पूछे भी नहीं तुम किस खानदान के हो, इसलिए अपना पुराना नाम भी छोड़ देते, नया नाम लगा देते। कोई राहुल लगाता है, कोई आनंद लगाता है। दुख के साथ इन भिक्षु संघ के सामने मैं बता रहा हूं साथियों, मुझे जो जानकारी मिली, क्या मिली, मैंने उनको पूछा फिर भिक्खु कैसे बनते। एक सीनियर भिक्खु हमारे बाल मुड़वाता है, हमको दीक्षा देता, मैं भिक्खु बन जाता हूं। धीरे धीरे मैं सीख लेता। मैंने कहा फिर उसने तो कर लिया, उसको सर्टिफाई कौन करता है, ये हमारा भिक्खु है। तो उसने कहा, महाराष्ट्र के भिक्खु ने मुझे कहा वो बुद्ध गया में होता है। मैंने कहा बुद्ध गया में कोई संस्था है, तो उसने कहा संस्था है। मैंने कहा वो संस्था का नाम क्या है, तो उसने कहा अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ, ये हमारे भिक्खु को सर्टिफिकेट देती है, ये भिक्खु बनाए। तो मैंने इसीलिए पूछा कि ऑल इंडिया में भिक्खु कितने हैं, इसका कोई डाटा है क्या आपके पास, ये पूछने के लिए मैंने पूछा। फिर मैं यहाँ 3 साल पहले आया और मैं यहाँ अलग अलग भिक्खुओं के बीच में घूम रहा था। तो एक दिन ये भिक्खु हमारे वो जो म्यांमार ब्रह्म देश का भिक्खु था उसके पास बैठा, उसको मेरी जबान आती थी। वो भिक्खु मुझे इशारे में कह रहा था निकल जा निकल जा। मैंने सोचा है भंती जी हमारा भारतीय भिक्खु बैठा है, इसके सामने क्यों कह रहा है। मैंने उत्साह से उसके हाथ में पत्रक दिया, सबके हाथ में पत्रक दिया। जो पिछली बार हमने कार्यक्रम किया था तो उसको निमंत्रण दिया, बंती जी आप भी आओ। तो बंती जी मुझे ऊपर नीचे देख रहे थे, बोलते तुम नागपुर क्या हो, क्या तुम महाराष्ट्रियन क्या, इसीलिए तुम ये गड़बड़ कर रहे हो। तो मुझे गुस्सा आया तो बंती जी उठ पड़े और मुझे बाहर लेके गए और मेरे गुस्से को शांत करते हुए कहा तुम लोग भविष्य के लोग, तुम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग जिन ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ रहे हो वही ब्राह्मण है, केवल भिक्खु बना हुआ। कैसे लड़ाई लड़ेगी भंती जी। यहाँ कोई घूमने वाला भंती जी आप मुझे दिखता है ना, तो मुझे डाउट होता है ये हमारा है या उनका है। माफ करना, मुझे डाउट होता है क्योंकि मैं तो उसको भारतीय भिक्खु मान रहा था, मगर उसने आगे कर दिया, नारायणी की हद कर दी। अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ का प्रमुख बनते हैं लॉकडाउन में इस पवित्र ज्ञान स्थली संबोधि, जिसको अशोक ने कहा, जिसका निर्माण महान मौर्य राजा सम्राट अशोक ने किया। उसने अंदर जाकर वहां की मिट्टी इकट्ठा की, बड़े मटके में इकट्ठा की, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में डाला, चैनलों में डाला, राष्ट्रीय अखबारों में खबर छपकर आई। वही आरएसएस का जुड़ा हुआ ब्राह्मण केवल दिखने के लिए भिक्खु है, मगर ओरिजिनल आरएसएस के द्वारा भेजा गया भिक्खु संघ के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए भेजा गया भिक्खु ने मीडिया के सामने आकर कहा सरसंघ चालक नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के स्थापना के लिए अलग अलग धर्म स्थलों से जो मिट्टी मांगी है, तो हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मिट्टी दे रहे। तेरे बाप की है, तुम भेज रहे, तुम्हारे बाप की, तुम तो पोस्टकार्ड से केवल भिक्खु हो, ओरिजिनल तो तुम हमारे दुश्मन हो। इसलिए साथियों, केवल उपासकों को ही सजग करने की जरूरत नहीं है,
बौद्ध भिक्षुओं को भी सजग करने की जरूरत है। महाराष्ट्र के भिक्षु लोग ज्यादा काम करते हैं। ये देखो असली बात बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के बौद्ध भिक्षु इनको साथ देते हैं, बिहार का नहीं। तो बिहार का क्यों नहीं देते हैं? बुरा नहीं लगता आप लोगों को? आरएसएस के बिहार, वो महाराष्ट्र में जो बैठे हुए लोग बोलते हैं एक बिहारी 100 बीमारी, बुरा नहीं लगता? किसी पूरे प्रांत को गाली देना बुरा नहीं लगता क्या? आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कहावत पैदा की है बिहारी। अरे बिहार था इसीलिए दुनिया में नाम है, अशोक था इसीलिए दुनिया में नाम है। मैं पहली बार जब आया तो इन लोगों ने मेरा परिचय करवाया, बोले महाराष्ट्र की धरती से यहाँ चलकर आए 2007 में, इनका नाम है विलास खरा। तो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा अरे मेरा नाम विलास नहीं, मेरा नाम विलास है। तो इन्होंने कहा हम व को ब कहते, तो मेरे दिमाग में बत्ती जल गई, इसको बिहार कह रहे फिर ये बिहार है। तो बिहार को गाली नहीं दे रहा है, वो बिहारियों को गाली नहीं दे रहा है। एक बिहारी 100 बीमारी, ये बिहार को गाली नहीं दे रहा है, ये सम्राट अशोक को गाली दे रहा है, ये बुद्ध को गाली दे रहा है, ये हमारी सभ्यता को गाली दे रहा है। अर्थ तो ऐसा निकालना चाहिए, क्या अर्थ है? तो बौद्ध भिक्षुओं का भी संगठन बना रहे हैं। अब उपासकों का ये भिक्षु ये नहीं रहेगा, ये करेंगे, ये कार्यक्रम बनते ही, ये कार्यक्रम नहीं है, ये लड़ाई लड़ने वाले सिपाही को ट्रेनिंग है। ये क्राउड कार्यक्रम अभी 2 साल के अंदर हम यहाँ बड़ा हुजूम करेंगे, मगर इसके पहले जमीन तैयार करेंगे। एक दिन बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने दीक्षा भूमि पर, या जिस दिन धर्म स्वीकार कर रहे थे उस दिन, उस ब्राह्मण ने बाबा साहब को सवाल पूछा। एक ब्राह्मण पत्रकार, अंबेडकर एकदम टेढ़ा हुआ, अंबेडकर आप बुद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार कर रहे? तो बाबा साहब को मालूम हो गया ये तो ब्राह्मण पत्रकार है, इसका तो ज्ञान लेना उद्देश्य नहीं, मुझे छेड़ना उद्देश्य है। तो बाबा साहब ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान में नहीं दिया, छेड़ने वाला जवाब छेड़ने वाले में दिया। बाबा साहब गुस्से में आकर कहा, ये तू सवाल मुझे क्यों पूछ रहा है? तू तेरे बाप को पूछ के आता तो तेरे को सही जवाब दे। गुस्से में, और गुस्सा आगे क्या कहा, तुम ब्राह्मण लोग मेरी मरने की राह देख रहे थे, मगर मैं आज भी जिंदा हूं और तुम्हारे छाती पर तुम्हें गाड़ कर उसके ऊपर मैं खड़ा। भाग गए। बाबा साहब ने ब्राह्मण को जवाब दिया। फिर फॉरेन में गए, फॉरेन पत्रकार मिला, फॉरेन पत्रकार ने बाबा साहब को जिज्ञासा सवाल पूछा, आपने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? बाबा साहब को मालूम हो गया इसका तो सेंस ज्ञान लेने के संदर्भ में, छेड़ने के संदर्भ में नहीं। तो बाबा साहब ने एक लाइन में जवाब दिया, जो बिहार के लोगों को मैं आज इस मौके पर मैसेज देना चाहता हूं, तुम जिस महापुरुष को मानते हो, आधुनिक महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर को, तो उसको मानो मत, उसको जानो भी। बाबा साहब ने जवाब देते हुए कहा, मैं बुद्ध धर्म को इसीलिए अपना रहा हूं क्योंकि बुद्धा को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। दुनिया में चाइना वाले बोलते बुद्धा हमारा, जापान वाले बोलते बुद्धा हमारा, श्रीलंका वाले बोलते वो हमारा ही है, और हमारे लोगों को पूछो तुम्हारा है क्या? नहीं। बिहार बहुत गया गुजरा है, नहीं बिहार के लोगों का अकल नहीं, हमारे लोगों के डायलॉग। जहां ज्ञान का स्रोत है, जहां आपके अंदर उन्हीं लोगों का खून है जिन्होंने देश में क्रांति पैदा की। इसलिए साथियों, इस मौके पर मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में इस बात का प्रचार फैला दो कि बुद्ध गया में हमारी एक सम्मेलन हुआ, वहां एक इतिहासकार आए और उन्होंने किताब लिखकर सिद्ध किया, वही बात हमारे सामने प्रस्तुत की कि चाणक्य नामक, कौटिल्य नामक, विष्णुगुप्त नामक पात्र पैदा ही नहीं हुआ है, ये कपोल कल्पित है। ये बात हमने उन्होंने सिद्ध किया, हम स्वीकार कर लिया, और ये बात का कोई भी बिहार का ब्राह्मण जवाब देगा। हम पटना में बड़ा प्रोग्राम आने वाले समय में करेंगे, तब तक महीना 2 महीना तो चला जाएगा। 2 महीने तक ब्राह्मणों को अवसर है
कि कोई ब्राह्मण हमारी बात को खारिज करे, हम पटना में उसको 50 लाख का इनाम देंगे। प्रचार करो। देखो इसका रिजल्ट क्या है। दूसरा फैसला जो महाबोधि महाविहार एक्ट बनाया 1949 में, ये महाबोधि महाविहार एक्ट ही गलत है। आने वाले समय में हम यहां लाखों की हुजूम में उसको आग लगाकर जला देंगे। तो तुम्हारा एक्ट, तुम्हारा ही समर्थन, हमारा क्या है उसमें? हमारा क्या है? हमारा कुछ होना चाहिए ना। वो एक्ट तुमने बनाया, तुम्हारे समर्थन में बनाया। उसके अंदर ये भी लिखा है, क्या लिखा है? इसको कानूनन कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। अरे, और इसकी कोई निजी जानकारी मांग भी नहीं सकता। अरे, मैं आपको आश्चर्यजनक बात जानकारी देता हूं। जो बुद्ध गया में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें महंत लोगों का भी इंटरेस्ट है। टिकारी नामक यहां से गांव है, वहां से एक रथ बनाने के लिए अंदर आदमी भेजा गया था। उसने भिक्षु का ऐसा ब्याज लिया, गले में डालकर अंदर गया और अंदर अलग पोशाक था, भिक्षु का पोशाक पहन, अंदर भिक्षु का पोशाक, बैग रखा, उसके अंदर कुछ कांटेक्ट नंबर मिले। जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ, रात के 1 बजे से सवेरे 5 बजे तक वो कॉल करता रहा। ये नारायण जांच में वो नंबर पाए गए, वो कौन आदमी था उसका नाम पता मिल गया और वो दिल्ली में ही क्यों कांटेक्ट कर रहा था, ये सारे सुराग मिल गए। उस जांच को डाइवर्ट कर दिया और फैसला लगा। मामला क्या करना चाहते थे ब्राह्मण? बौद्ध राष्ट्र बनाम इस्लाम राष्ट्र झगड़ा लगाना चाहते थे। बुद्ध गया केवल बिहार की नहीं है, दुनिया के बौद्धों की। अगर जानकारी गलत गई तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? दुनिया के जितने इस्लाम राष्ट्र है और दुनिया के जितने बौद्ध राष्ट्र है, इनके अंदर झगड़ा हो जाए। ये कूटनीति के तहत ये षड्यंत्र किया गया और इसके बारे में महाराष्ट्र का आईजी लेवल का आदमी, उसने किताब लिखी, ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। बम फोड़े ब्राह्मणों ने, सूली पर चढ़े निष्पाप मुसलमान। उसके अंदर उसने जजमेंट का हवाला देकर कहा, यह जजमेंट ही गलत आधार पर है। आईजी लेवल का आदमी, किसी ने उसके ऊपर केस तक नहीं की। इसका मतलब है अगर इन महंतों के हाथ में अगर बुद्ध गया रही तो पिछले बार जैसी दुर्घटना हुई और वो दुर्घटना कर सकते हैं। इसीलिए जल्दी करके हमें बुद्ध गया को मुक्त करना होगा। अंतिम बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं आपको दुनिया के साथ जोड़ रहा हूं। मैं बुद्ध धर्म का अपना नहीं रहा हूं, मैं आपको दुनिया के साथ जोड़ रहा हूं और दुनिया के आपके भाई आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। साथियों, हम ब्राह्मणों से आजादी चाहते हैं। अगर ब्राह्मणों ने बुद्ध गया को आधार बनाकर दुनिया के लोगों को बौद्ध राष्ट्रों की सहायता ली और अंग्रेजों को भगाया, अगर हम ये आंदोलन भारत में देशव्यापी किया तो दुनिया के बौद्ध राष्ट्र किसके साथ खड़े होंगे? हमारे साथ। और हमारा मकसद क्या है? आजादी। अगर ब्राह्मण लोग तथाकथित आजादी हासिल करने के लिए बुद्ध गया का इस्तेमाल किया और वो आजाद हो गए, हम क्या करना चाहते? अब उनके पास ईवीएम है, अब कितना भी जोर से चिल्लाओ, ईवीएम में घोटाला करके वही आएंगे। अगर नीतीश बाबू आरएसएस की नीति पर काम कर रहे हैं तो नीतीश बाबू को सत्ता देंगे, इतना ही काम है ना उनका। नीतीश बाबू को इसलिए सत्ता नहीं देंगे कि तुम बुद्ध धर्म को बढ़ा रहे हो। इसीलिए साथियों, मैं आपको यह संदेश दे रहा हूं कि 25 मई को भारत बंद है और विभिन्न मुद्दों पर बंद है। तो इस बार बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं। इसकी उद्घोषणा मैं यहां बुद्ध भूमि से कर रहा हूं। क्यों? आने वाले समय में हम लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी भारत बंद करने वाले हैं। आज हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को समर्थन देंगे तो कल पिछड़ा वर्ग के लोग
हमें भी समर्थन देंगे, हम भी बुद्ध गया बचाना चाहते, हम भी सारनाथ बचाना चाहते, हम भी साकेत बचाना चाहते, और ये विरासत को बचाने के लिए ही इस संस्था का जन्म भामसिंह के द्वारा किया गया है। तो बिहार में इसका नेटवर्क आप बढ़ाओ, ये आशा और उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। सम्राट अशोक का एक स्टेटमेंट याद दिलाकर मेरी वाणी को खत्म करता हूं। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। क्यों बनाए? मालूम क्यों बनाए? तथागत बुद्ध ने 84,000 सूक्त अपने जीवन में लिखे और उसको समाज में प्रचारित किया। यानी बुद्ध के वचन 84,000 थे, वो त्रिपिटक में है। ये वंते जी है, ये उसी का चैंटिंग वही कर रहे हैं, आज बैठकर चैंटिंग कर रहे हैं। वो अलग नहीं है, वो बुद्ध के वचन है। कितने? 84,000। अगर बुद्ध ने 1.5 लाख वचन निर्माण किए होते तो महान प्रियदर्शी अशोक ने ये 1.5 लाख बिहार बनाए होते। मगर ब्राह्मण ये नहीं बोला 84 आंकड़ा। तो गीता लिखते हुए ब्राह्मण ने क्या लिखा? अगर ब्राह्मण की शूद्र नहीं मानेगा तो क्या होगा? 84 लक्ष योनि में जन्म लेना होगा, जाते हुए नरक में जाएगा। यानी 84 आंकड़ा कहां से आया? उधार चोरी करके आया ना। तो बुद्ध ने अपने अभिलेख में ये कहा था। उसको प्रियदर्शी अशोक मौर्य को कितना भरोसा था हमारे ऊपर, तो वो लिखता है, अशोक लिखता है, ये धम्म तब तक रहेगा, मेरे काल में भी रहेगा, मेरे जाने के बाद भी रहेगा, मेरे नाती पोती के बाद भी रहेगा, मेरे आने वाले नस्लों के बाद भी रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक चांद और सूरज है तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम रहेगा। ऐसा अशोक ने शिलालेख में लिखा हुआ है। तो इसको बचाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप उन्हीं खानदान से हो जिन्होंने ब्राह्मणवाद को खत्म किया था। इसीलिए आज इस धम्म सम्मेलन से आपको ये जानकारी मिली है। तो आप घर जाकर पहले नंबर पर काम करो, अपने अपने तहसील में, अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क संगठन का निर्माण करो। और आने वाले साल में हम यहाँ नहीं आएंगे, फिर बड़े मैदान में आएंगे। और 2-3 साल में जब हमारी ताकत बन जाएगी तो ये बुद्ध गया नहीं, पूरी भारत की विरासत हमारे कब्जे में आएगी। केवल आप बुद्ध गया मुक्त करो, सारे देश भर की विरासत आपके पास चलकर आएगी। ये मेरा यकीन और विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर विलास खरास सर। अभी कंक्लूड किए, बहुत ही विस्तृत तरीके से बताए। मैं सर को आश्वस्त देना चाहता हूँ बिहार से, बुद्ध गया के धरती से, कि मैं आने वाला समय में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को बड़े पैमाने पर हम लोग तन मन धन से साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम को वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए राम रतन पाल साहब जी है, मानव राम रतन पाल साहब मैं अनुरोध करता हूँ। ये राष्ट्रीय मूल निवासी अति पिछड़ी मोर्चा के बिहार के संयोजक है। मैं अनुरोध करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम की समापति की घोषणा करें। हेलो साथियों, अभी धन्यवाद ज्ञापन के बाद आप जाकर के भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद में जो कार्यकर्ता है वो बैठक यहाँ होंगी, उनकी आधे घंटे की मात्र बैठक होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।